आने वाली 15 दिसंबर को सफला एकादशी है। यह एकादशी शुरू हो जाएगी 14 दिसंबर को शाम 6:49 से। यह तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर शाम को 9:19 पर। तो 14 दिसंबर को जब भी आप लोग भोजन करना तो भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी व्रत उपवास आपको 15 दिसंबर को ही करना है सफला एकादशी का। देखिए, इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है सफला, यानी कि यह फलित होने वाली एकादशी है। कैसा भी घोर पापी हो अपने जीवन में सदैव विफल रहा हो, वह भी यदि यह एकादशी का व्रत करता है तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। व्रत कथा में वर्णन आता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि लंपक नाम के राजकुमार के कुकर्मों को देखकर राजा ने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लंपक वन में रहने लगा। एक दिन अनजाने में उससे इसी एकादशी का व्रत हो गया। देखिए, अनजाने में व्रत किया था, जानबूझकर उसने व्रत नहीं किया था। फिर भी उसके इस व्रत को अनजाने में हुआ भगवान नारायण जी ने स्वीकार किया और उसका जो जीवन था वो सफल कर दिया। और पापों से कुकर्मों से वह भगवान की कृपा से, एकादशी माता की कृपा से उसका जीवन सफल हो गया और उसने भी मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। भगवान कहते हैं कि तेषां च सफलम जन्म नात्र कार्या विचारणा कारणचा विषम पते राजसेय यज्ञस्य फलम मापनोति मानव। इसका अर्थ है कि विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, राजसूय यज्ञ यानी चक्रवर्ती राजा बनने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। इसके अंतर्गत अश्वमेघ यज्ञ भी आता है। यह बहुत ही कठिन यज्ञ माना जाता है, जिसको युधिष्ठिर राजा ने भी किया था। तो राजसूय यज्ञ कहाँ करने जाएंगे हम लोग? भगवान जी कहते हैं कि इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति जो भी यह व्रत करता है उसे राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, यथा में तुष्टिरायति एकादशी व्रतेन तस्मात् सर्व प्रयतेन कर्तव्य हरिवासर। इसका अर्थ है कि मुझे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उतना संतोष शांति नहीं प्राप्त होती है। हे पांडुपुत्र, इतना एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से मुझे संतुष्टि मिल जाती है। इसलिए हे कुंती नंदन, पूर्ण प्रयत्न के साथ एकादशी व्रत का व्रत अवश्य करना चाहिए। नागा नाम च यथा शेष है, नागों में शेष नाग जैसे श्रेष्ठ हैं। पक्षी नाम पन्नगाश है, पक्षियों में गरुड़ जी जैसे श्रेष्ठ हैं। देवानाम च यथा विष्णु, देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। द्विपदा नाम यथा द्विजः, यथा द्विपदा यानी कि दो पैरों पर जो चलने वाले हैं उसमें द्विज यानी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, यानी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और वर्त नाम च तथा राजा नाम श्रेष्ठा च एकादशी तिथि। इसी प्रकार हे राजन, व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ मानी गई है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे सदैव पूज्य और सदैव प्रिय बने रहते हैं। सफलायाम फले राजन पूज्य नाम तो हरिम। अब देखिए, भगवान क्या बता रहे हैं कि इस एकादशी तिथि को आपको क्या करना चाहिए कि हे राजन, सफला एकादशी के दिन भगवान का फलों से पूजन करना चाहिए। इसमें नारियल का फल हो गया, सुपारी है, नींबू हो गया, बिजोरा नींबू हो गया, बड़े बड़े नींबू आते हैं जो संतरे जैसा होता है वो, जंबीरा नींबू हो गया, अनार हो गया, सुंदर आंवला हो गया, लौंग है, बेर है और आम का भी फल का प्रयोग किया जाता है। आम इस सीजन में नहीं मिलेंगे अपने यहाँ पे, परंतु कई जगह पे ऐसा आम पाया जाता है, हर सीजन में मिलता है, ऐसे पौधे होते हैं। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर जी, हे पांडुपुत्र, जो भी इस तिथि पर मुझे फल अर्पित करते हैं, वह अर्पित फल किया हुआ दान करते हैं, उनका कल्याण होता है। और ज़रूरतमंदों को जो दान करते हैं और गरीबों को, तो श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मणों को दान करते हैं, उसे विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। पूज्यम देवेशम धूप दीपेश तथैव च सफलायाम विशेषणम दीपदानम तु कराए। और इस दिन विशेष रूप से क्या क्या करना चाहिए भगवान का, हम विशेष रूप से दीप दान करना चाहिए। विशेष रूप से सफला एकादशी के दिन रात्रि के समय तुलसी माँ के पास में, पीपल के पास में, भगवान विष्णु नारायण जी लक्ष्मी जी के पास में, और सबसे मुख्य रूप से अपने जो घर का जो मुख्य दरवाजा है उनके दोनों तरफ, दाईं और बाईं दोनों तरफ हमें इनका दीप दान करना चाहिए। आंवले वृक्ष के पास में भी हम कर सकते हैं, दीप दान करना चाहिए। घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
और शालिग्राम भगवान जी हैं घर में तो आप उनके पास भी दीप दान कर सकते हो, घी का दीपक जला करके दान कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको सफला एकादशी पर बहुत ही पुण्य फल देने वाली एकादशी है, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी सफला। सारे आपके जो फल हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, उनका फल आपको प्राप्त होगा। और भगवान का पूजन करना चाहिए आपको, जैसे स्नान करवाते हैं पंचामृत से, दूध से, दही से, जैसे शंख में दूध डाल करके या फिर गंगा जल डाल करके लड्डू गोपाल को या फिर भगवान जी को या शालिग्राम जी को आप सफला एकादशी को उनका अभिषेक करना चाहिए। पुरुषोक्त का पाठ करते हुए आपको उनका स्नान अभिषेक करवाना है। पुरुषोक्त आपको कहाँ मिलेगा? या तो पुस्तक हो आपके पास में तो उसमें पुरुषोक्त मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप चलाकर स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। व्रत का पारण कब करना है आपको? दिन यानी 16 दिसंबर को पारण करना है। समय रहेगा सुबह सूर्य उदय से लेकर 9:11 तक, इसी बीच में आपको पारण करना है। अब देखिए, सावधानी के तौर पर आपको क्या करना है। एकादशी तिथि पर आपको कभी भी दातुन नहीं करना चाहिए। कई लोग उपदेश करते हैं कि दातुन कर लेना चाहिए, लेकिन दातुन वर्जित है। ग्रंथों में भी इसका वर्जित किया गया कि दातुन हमें नहीं करना चाहिए। बाजार से जो हमें टूथपेस्ट मिलते हैं, कोई भी हो, आयुर्वेदिक हो या कोई भी हो, हमें उसमें केमिकल होते हैं और नमक भी होता है, तो हमें उससे भी हमें पेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें दांतों की सफाई कैसे करनी है, मुंह की सफाई कैसे करनी है, उंगली से सफाई कर सकते हैं, या फिर गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है, पत्तियाँ होती हैं, उससे आप अपने मुख की सफाई कर सकते हैं बाजार से। दूसरा, बाजार की जो भी चीज़ें हैं, उपवास के नाम पर जो भी वस्तुएं मिलती हैं बाजार से, वो आपको उनका सेवन आपको नहीं करना है। आपके उपवास का सत्यानाश हो जाएगा। बाकी एकादशी तिथि को हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमें नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए, सादा नमक जो होता है, और चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। गाजर भी हम नहीं खा सकते, गाजर भी वर्जित है उपवास में। किसी भी व्रत उपवास में गाजर का सेवन, गाजर से बने हुए पदार्थ या गाजर का हलवा हमें नहीं खाना चाहिए। शक्कर यानी कि चीनी, जो चीनी बनी होती है, वो नहीं खानी चाहिए हमें। हल्दी भी नहीं खा सकते हम व्रत के दिन। एकादशी के व्रत पर हल्दी भी का सेवन भी वर्जित होता है। अगर आपको कुछ भी शंका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।